जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर होती है तो माता लक्ष्मी अर्थात कि आपके घर के अंदर धन धान्य प्रवेश नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसी वास्तु से जुड़ी चीजें होती है, शगुन शास्त्र से जुड़ी चीजें होती है, जिन चीजों के बारे में मना किया जाता है। क्या होती है कि उन लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तब जाकर वह व्यक्ति कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। आज आपको इन बारे में यह वीडियो बताएगा कि आपको कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, न कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आए, दुख दारुण्य आए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली ऐसी कौन सी चीज है। दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। हाँ दोस्तों, कई लोग पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर कोई चित्र बनाते हैं, लेकिन घर के द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बाकी माता लक्ष्मी की तस्वीर तो अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करनी चाहिए। घर के बीचों बीच में घर की अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, न कि उनका स्थान घर के द्वार से ही समाप्त हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के दौर के अंदर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी अगर किसी चीज की बात करें तो आज के समय में लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के मुख्य द्वार पर पौधे लगाते हैं, और अच्छी बात है पौधे लगाना, उनकी सार संभाल करना। लेकिन दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी किसी प्रकार के कटीले, चाहे गुलाब ही क्यों ना हो, ऐसे कटीले पौधे या दूध वाले पौधे होते हैं जिनकी पत्ती तोड़ते ही दूध निकलता हो, इस प्रकार के पौधे और कटीले पौधे जिनके कांटे हो, ऐसे पौधे द्वार के आसपास भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप लगातार ये गलती कर रहे हैं कि कटीले पौधे अपने घर के मुख्य द्वार के आगे लगा रहे हैं, तो आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश न होकर नकारात्मकता इतना घर कर जाती है कि वह आपका रास्ता नहीं छोड़ती है, और नकारात्मकता ज्यादा होने की वजह से अपने आप ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, तो आपको द्वार पर क्या लगाना चाहिए, तो ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा लगाएं, मनी प्लांट लगाएं, या फिर घर के मुख्य द्वार के आगे आपको एक अशोक के पत्ते की या केले के पत्ते की बंदरवार बनाकर देखिए, और फिर देखिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी कैसे प्रवेश करती है। बंदरवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है, और आपका घर का मुख्य द्वार मालामाल हो जाता है। तो इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर आपकी जो गंदी चप्पल रहती है, जूते रहते हैं, द्वार के ऊपर तितर बितर फेंक कर चले जाते हैं और फिर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बस उनकी द्वार की इज्जत यही रहती है कि उसके आगे चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार के आगे बाहर से आने वाले चप्पल सीधे नहीं रखनी चाहिए। ऐसे घर में आप उम्मीद मत रखिए कि देवी देवताओं का सकारात्मकता का प्रवेश होता है। ऐसी चीजें सदैव से ही नकारात्मक चीजों को अपने साथ लाने की ताकत रखती है, और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर अपने आप ही आपके बिना बुलाए लक्ष्मी अर्थात की नकारात्मक शक्तियां आपके घर के अंदर आ जाती है। तो आपको आपके चप्पल जूते एक स्थान पर एकांत में कोई स्टैंड बनाकर वहां पर जमा कर रखने चाहिए, और आपको यह सही आदत का पता होना चाहिए ताकि आपके घर के मुख्य द्वार के माध्यम से सदैव अच्छी चीजें प्रवेश करें, न कि बुरी चीजें प्रवेश करें। दोस्तों, एक बात और है कि बारिश का दिन हो या कैसा भी दिन हो, घर के मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा होता है, वहां पर गंदगी अट्टी पड़ी रहती है, या साथ ही साथ आपके घर के जैसे ही आप बाहर प्रवेश करें और रोड का आप ध्यान नहीं देते, घर को चकाचक रखते हैं, लेकिन घर के जस्ट आगे ही कोई बड़ा गड्ढा होता है, उसके अंदर गंदगी
गंदगी पड़ी रहती है उस घर के अंदर दोस्तों आप भूल कर भी यह न सोचे कि लक्ष्मी प्रवेश करेगी। घर की जो रोड रहती है, घर के सामने का जो द्वार रहता है, हमेशा ध्यान रखें कि स्वच्छ हो, वहां पर गड्ढा न हो। अगर गड्ढा होगा तो समझ लीजिए कि वह घर गड्ढे के अंदर चला जाता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के आगे एकदम समतल होनी चाहिए, न ही वहां कोई गड्ढा या पानी का भराव होना चाहिए। दोस्तों गंदे पानी का भराव हमेशा अलक्ष्मी को आमंत्रित करता है, नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करता है। पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि घर को साफ रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं और घर का जो कूड़ा कचरा होता है घर के द्वार के बाईं तरफ दाईं तरफ फेंक देते हैं। हर लोग यही करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि जिस घर का घर स्वच्छ होता है तो उसका द्वार भी स्वच्छ होना चाहिए। घर के द्वार के बाहर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे स्वच्छ रखें, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा तो घर के अंदर ही वो पैदा नहीं हो जाएगा, घर के मुख्य द्वार के माध्यम से प्रवेश करेगा। तो घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है। तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको कोई भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के दौर के चक्कर के अंदर फूल पौधे अपने घर के मुख्य द्वार के आगे लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन से पौधे उन्हें लगाने चाहिए। दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन के अंदर ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा हो गया या किसी प्रकार का ऐसा पौधा जो जिसका पुष्प सुगंध की बजाय दुर्गंध मारता हो, ऐसे पौधे और ऐसे फूल आपको भूल कर भी मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह होते हैं और ऐसे पौधे आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि कई लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं उनका मुख्य द्वार टूटा रहता है। मुख्य द्वार को खोलते हैं तो चरमराने की आवाज आती है या फिर उसके कुंडी नहीं रहती, मतलब कि कुछ ना कुछ खराबी मुख्य द्वार के अंदर रहती है। तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी देवी देवताओं का प्रवेश नहीं करता है। घर का मुख्य द्वार एकदम ऐसे होना चाहिए कि आप हाथ लगाएं और द्वार खुल जाए, बिना किसी आवाज के द्वार बंद हो जाए। इस बात का जो व्यक्ति पालन करता है वह संपन्न होता है और साथ ही साथ उसे उस बात का पता होता है कि उसके द्वार के माध्यम से ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो अगर आपका द्वार भी इस प्रकार की है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, उसे तुरंत प्रभाव से बदल लें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। दोस्तों इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर बरकत बनी रहे और घर के अंदर अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों वह लोग बिल्कुल सही करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों घंटियां रहती है, जरूर लगानी चाहिए। छोटी घंटियां रहती है, बॉल रहती है, इन चीजों को घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी जो खनखनाहट रहती है वह माता लक्ष्मी को प्रवेश करवाती है और साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर ही आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर से ही चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय अपने घर की चौखट पर नहीं बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है शाम के समय, विशेष तौर से सूर्य अस्त होता है उस समय, उस घर का दोस्तों प्राचीन समय से ही इसके बारे में मनाही की गई है और उस घर को सदैव दरिद्रता का सूचक माना गया है, उस घर को सदैव गलत सूचक माना गया है। तो अगर आपके घर की महिलाएं भी या घर का पुरुष भी संध्या काल के समय घर की चौखट पर बैठता है, उस घर के अंदर कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। और अगर आप भी लगातार यह गलती कर रहे हैं तो सावधान रहें और आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कई बार लोगों की आदत होती है कि घर के द्वार के बाहर ही जगह बचाने के चक्कर में या फिर जगह की कमी के चक्कर में टॉयलेट बनवा देते हैं। दोस्तों घर के द्वार के बाईं तरफ भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाएं। दोस्तों आप कहीं भी जगह का उपयोग कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि टॉयलेट को घर के द्वार के जस्ट पास के अंदर एक ही दरवाजा हो ऐसे नहीं बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर गंदगी और दरिद्रता का प्रवेश होता है, न कि आपके घर के माध्यम से कोई सकारात्मकता प्रवेश करती है। अगर आप इन चीजों का पालन
पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के अंदर अच्छे और संपन्न होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप सावधान रहकर इन चीजों का पालन करें और फिर देखें कि आपको आपके जीवन के अंदर कितना फायदा प्राप्त होता है। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।